अब अगर आप अपना एमबीए इसी साल शुरू करने वाले हो, या फिर यू आर नाउ अ कैट एस्पिरेंट हु इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग हिज और हर एमबीए, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू नीड टू हैव अ पावरफुल सीवी फॉर योर एमबीए कोर्स। रिमेंबर बेटा, ये सीवी जॉब वाले सीवी से बहुत अलग होता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे एग्जैक्टली सीवी में क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। आई नो इवन इफ यू आर थिंकिंग सर मेरे पास सीवी में कुछ डालने के लिए है नहीं, उसके भी हैक्स बताऊंगा, सोर्सेज भी बताऊंगा कि सीवी कहां से फटाफट बना सकोगे। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स गो। ठीक है, सो पीपल लेट्स गेट स्टार्टेड। यू गाइस नो अबाउट मी, मेरा नाम है अमित रोहरा सर। डू रीड अबाउट मी, इट इज ऑल अबाउट मी। एंड पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ जाना। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पे हम लोग बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही है, एंड लॉट ऑफ बजिंग कम्युनिटी इज बीइंग मेड। एंड पीपल इंस्टाग्राम पे आ जाना जहां पे आई कीप पोस्टिंग वेरी। हियर वी गो, लेट्स गो। तो बेटा पहले ना सीवी का स्ट्रक्चर समझ लो, एंड ये है आपका गुरु मंत्रा स्लाइड। ये बाय हार्ट कर लो, सेव कर लो, पीडीएफ दे दूंगा मैं। ठीक है बेटा, फॉन्ट, ठीक है, चूज अ लेजिबल फॉन्ट। ठीक है, बेस्ट है सीवी के फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है, ठीक है, एरियल है, इन 11 और 12 पॉइंट साइज। बात खत्म। रूल ऑफ थंब है पीपल, इससे कुछ और फैंसी फॉन्ट मत रखना, सिंपल टू रीड है, इतना फॉन्ट साइज होना चाहिए। बेटा मार्जिन 1 इंच मार्जिन ऑन आइदर साइड ऑफ द पेज, बहुत हो गया। ठीक है, लाइन हाइट में 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग चाहिए, 1.0 बस, 1.15 नहीं, 1.5 नहीं, 2 नहीं, 1.0। ठीक है, डिटेल्स में प्लीज रिमेंबर, बहुत ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। अवॉइड कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, ग्राफिक्स दैट डाइवर्ट अटेंशन। देखो बेटा, आप कोई ग्राफिक डिजाइनर या वेब डिजाइनर या ऐसे स्टूडियो वाले या कोई क्रिएटिव जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो अवॉइड हैविंग टू मेनी पिक्चर्स या कलर्स एंड एवरीथिंग। योर ब्लैक एंड व्हाइट सीवी इज गोइंग टू शाइन एनीवेज। उसको कैसे शाइन करवाना ये वीडियो में मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे मस्ट हैव्स। एंड पीपल अब शुरू करते हैं। सर एमबीए रेज्यूमे चीज क्या है, ये ऐसा होता क्या है? तो अभी बहुत ध्यान दो बेटा। पहली बात तो याद रखो कि एमबीए के रेज्यूमे में मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या इंपैक्ट लाने वाले हो ऑन द बिजनेस वर्ल्ड टुडे एंड इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि ना इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेटा आपके पोटेंशियल को देखा जा रहा है। इसका मतलब है ओनली फोकसिंग ऑन आप क्या करके दिखाओगे। तो आपने अभी तक कुछ किया है नहीं किया है वो तो दिखेंगे, बट पीपल फ्यूचर के बारे में, तो आपका विजन क्या है, आपका थिंकिंग कैसा है। ठीक है, शुड हाईलाइट 100% योर कैपेसिटी फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन। तो बेटा अभी ये ना आपका थॉट प्रोसेस यहां से शुरू होना चाहिए कि आपको सीवी में ऐसा कुछ डालना है जो आपके लीडरशिप को दिखाए, जो आपके इनोवेशन को दिखाए। उसमें क्या क्या डालना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं प्रॉपर एग्जांपल्स भी आपको दे दूंगा और लाइक आई सेड सोर्सेज भी दे दूंगा जो आपका सीवी रेडीमेड बना देंगे। हाउ अबाउट दैट? चलो भाई, ठीक है। कैन वर्क वेल विद टीम्स, बेटा दिस इज द थर्ड थिंग। नाउ थिंक, ठीक है, कॉलेज फेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, पर आपने कोई कमेटी में काम किया, थिंक अबाउट दैट। कैन यू नॉट हाईलाइट वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स? आपने कोई साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया या आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया, कैन यू नॉट एग्जिबिट वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स? दैट्स इट। बिकॉज देन बेटा, एंड ये जो सीवी गिरी हम कर रहे हैं एमबीए के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दिस बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू। तो आपको ऐसी चीजें लिखनी है जहां पे आप अपने इंटरव्यू में बात कर सको, जस्टिफाई कर सको। इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है, कैन कॉज यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू अचीव सक्सेस। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। बस अभी आपके सामने बेटा अमित सर ने 4 एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ, रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नी, एंड उसमें से कुछ तो निकालो। कोई स्पोर्ट, ठीक है, कोई इवेंट, ठीक है, कोई कंपटीशन, कॉलेज फेस्ट, कुछ तो जिसमें आपने ये एग्जिबिट डेमोन्स्ट्रेट किया। पीपल सुनो बेटा, अगर आप ना कभी फेल हो गए थे एंड उसके बाद आपने अच्छे मार्क्स लेके आए आप, ठीक है, दैट ऑल्सो एग्जिबिट सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन। थिंक अबाउट इट। इसको कम बैक बोलते हैं, एज यू नो बेटर देन आई डू। तो बेटा ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि दिस शोज दैट यू आर रेजिलियंट, दिस शोज दैट यू आर परसिवरेंट। ये आपको इंटरव्यू में बोलना है और आप वो इंस्टेंस बता सकते हो। अभी मेकिंग सेंस? तो अभी इतना मुश्किल नहीं लग रहा ना सीवी में चीजें डालना जो आप सोचते हो सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं डालने के लिए। अब देखो, ठीक है, चलो पीपल लेट्स गो। ओके बेटा, ये अभी रहेगा आपका सीवी का पूरा फॉर्मेट। ठीक है, इसको इसीलिए वीडियो को सेव कर लेना। ये पीडीएफ विल बी योर बाइबल। यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इन सब पे मैं बात करूंगा, डोंट वरी। तो बेटा आपका कॉन्टैक्ट इन्फो, मतलब आपका ईमेल आईडी जो करंट है, बेटा ईमेल आईडी
should be professional. You cannot have something like cute girl, bad boy. आई एम सॉरी, मेरे को और कुछ याद नहीं आ रहा है बेटा, हमेशा थक गए हैं, तो ये सब मत. पीपल प्लीज हैव अ प्रोफेशनल जहां पे आपका नेम हो. अवॉइड हैविंग ईमेल आईडी जिसमें बहुत सारे नंबर्स और अल्फाबेट्स और डिजिट्स, अल्फा न्यूमेरिक वाला. तो एक अच्छा सा ईमेल आईडी बना लो यार, जहां पे आइडियली आपका नेम डॉट सरनेम जीमेल बहुत अच्छा होगा, पर वो मिलता नहीं है आजकल, डोमेन में मिलता नहीं है. तो देखो यार, बट कीप इट अ प्रोफेशनल ईमेल, जो ईमेल एक्सेसिबल हो, पता चले ईमेल वहां पे जाए, एंड मोबाइल नंबर जो आपका चलता हो. ठीक है. ऑब्जेक्टिव और समरी पे बात करेंगे. वर्क एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल. मेरे फ्रेशर बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लो, अमित सर आपको भी बताएंगे. ठीक है. एजुकेशन ऑब्वियसली आपका पूरा बेटा रिवर्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं रिवर्स क्रोनोलॉजी में होना चाहिए. मतलब पहले ग्रेड, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेड तो करोगे ना, अभी एमबीए करोगे, तो ग्रेड, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th. समझ में आ रहा है. ठीक है. टेक्निकल स्किल्स, इसमें बहुत मजा, बात डिस्कस करेंगे. एंड अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, इन सब में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बताता हूं. चलो ठीक है. सो बट पीपल, दिस इज द बाइबल. रिमेंबर, यू नीड टू हैव दीज मेनी हेडिंग्स टू क्रिएट अ वन पेजर सीवी. बस बस वन पेजर. फ्रंट साइड, बैक साइड भी नहीं, 1.5 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1. दैट्स ऑल. ठीक है. चलो भाई पीपल, लेट्स गो. अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव पे. ठीक है. तो बेटा ऑब्जेक्टिव सिंपली ना सीवी, मतलब वो ना आपका ना उद्देश्य है कि आप ये सीवी क्यों बना, आप कौन हो, आप करना क्या चाहते हो. ठीक है. तो शुड डिस्क्राइब द वैल्यू that you bring to the MBA course, how your experience will best serve the program that you're applying for. समझ में आ रहा है. ठीक है. तो अभी देखो बेटा, अभी यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये बहुत लंबा एग्जांपल है. You can have an objective of 3 lines only. चलेगा 2 lines भी कर लो, चलेगा. ये बहुत लंबा है, but that's why I wanted to give you a very broad. अभी आप इसमें पिक एंड चूज करो. MBA कैंडिडेट, यू कैन ऑल्सो से MBA एस्पिरेंट, वो भी चलेगा. ठीक है. एंड ड्रिवन. ठीक है. ड्रिवन डैश प्रोफेशनल बेटा इफ एप्लीकेबल. ठीक है. तो यहां पे ड्रिवन HR प्रोफेशनल, फाइनेंस प्रोफेशनल, जो भी बोलो. ठीक है. सो पीपल, ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप एक 100% कंसिडर कर सकते हो. एंड ये सोचो. ठीक है. अच्छा, प्रोफेशनल विद दोस मेनी इयर्स ऑफ वर्क एक्स. ठीक है. एक्सपीरियंस. अगेन इंसर्ट फंक्शन, मतलब अगर आपने विद इन HR कुछ काम किया है, विद इन फाइनेंस कुछ काम किया है, फॉर इंसर्ट इंडस्ट्री, यहां पे मतलब आपका सेक्टर आएगा. फॉर शिपिंग, फॉर IT, फॉर बैंकिंग, फॉर स्टार्टअप, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स. अच्छा अभी सुनो, तो अगर आपका वर्क एक्स नहीं है, आप वो पार्ट हटा दो, यहां से करो ऑनर्ड एज डैश इंसर्ट अचीवमेंट. कभी तो कुछ तो हेड बॉय, हेड गर्ल, या डिबेट कप होल्डर, स्पोर्ट्स कैप्टन, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, अगर कुछ हुआ तो अच्छी बात होगी. ठीक है. नहीं तो सुन लो, आगे देखो. ऑनर्ड एज फॉर डैश विनिंग फर्स्ट प्राइज बेस्ड ऑन इंसर्ट द स्टेटिस्टिक्स. तो मतलब कि आपने, अच्छा सुन लो, अगर आपने कुछ अचीव किया हो जहां पे आप यू मैनेज टू सेव टाइम और कॉस्ट फॉर योर कंपनी, जहां पे आपने कोई प्रोजेक्ट में ही किया हो, तो आपको कोई प्राइज मिला हो, तो यहां पे कोई प्राइज लिखो. ठीक है. टीम लीड आपका डेजिग्नेशन. ठीक है. मेंबर ऑफ द नेगोशिएशंस कमिटी, एग्जांपल है, कोई भी कुछ तो लिखो. ठीक है. एंड फाउंडेड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इफ यू डिड. तो अगर आपका कुछ लोकल इनिशिएटिव हो, पीपल, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट योर सोशल सर्विस एंड ऑल. उसमें मैं बहुत सारी चीजें आज बात करने वाला हूं. ठीक है. एम्ड एट रिड्यूसिंग वेस्ट एंड ऑफसेटिंग कार्बन फुटप्रिंट. बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, आप टेंशन मत लो. बट पीपल, ये सारे एक सेंटेंस में से कैन यू नॉट सी हाउ उसका करंट MBA एस्पिरेंट है, MBA कैंडिडेट है. ठीक है. विद वर्क एक्स या नो, ऑनर्ड फॉर दिस थिंग. ठीक है. उसके अलावा फाउंडेड दिस थिंग. तो पीपल, दिस शोज वेराइटी, दिस शोज वर्सटैलिटी. बस बेटा ये हमको बार बार दिखाना है, बताना. ठीक है. पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? चलो भाई आगे बढ़ते हैं. बेटा अभी तक अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, थोड़ी इंस्पिरेशन आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे के लिए थम्स अप लगाओ. इसी वीडियो को फटाफट लाइक करो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे ऑसम वीडियोस में लेके आऊंगा. चलो अभी वर्क एक्स वाले बच्चे इन द हाउस, आगे आ जाओ. फ्रेशर्स वाले चिल मारो, आई एम कमिंग टू योर. स्टार्ट बाय लिस्टिंग द नेम ऑफ द ऑर्ग. बेटा अभी सुनो, पहले नेम आएगा, उसके बाद आपका टाइटल आएगा. ठीक है. उसके बाद हाउ लॉन्ग यू वर्क देयर, ये तीनों चीजें आएंगी. All these 3 things can come in the same line. All of them can come in the same line. Absolutely same line में. ठीक है. आपका कंपनी, हाइफन, टाइटल, स्पेस 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 स्पेस, एंड में आपका वर्क फ्रॉम टू, फ्रॉम कब से कब तक. ठीक है. नाउ फॉर ईच पोजीशन बेटा यू नीड टू हैव बुलेट्स. बस मेरे को सेंटेंसेस नहीं चाहिए, पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, मेरे को बुलेट्स चाहिए. बुलेट्स में फ्रेजेस भी आ सकते हैं,
2 to 6 bullets for each achievement. बेटा 2 बस है यार, पर पोजीशन में 2, लेकिन खाली अचीवमेंट्स। बेटा व्हेन आई से अचीवमेंट्स आई वांट सेलिएंट फीचर्स। बताता हूं, इधर आओ, ठीक है। ये देखो, तो समझो ऑरेकल में थे, ऑस्टिन लोकेशन में, यहाँ पे एक सेपरेटर आया, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर आपका टाइटल आया, जनवरी 2018 टू प्रेजेंट। बेटा ये सब ये यहाँ पे एंटर हो गया, पर ये एक लाइन में आएगा, ठीक है। आप ऐसे सेपरेटर डाल सकते हो, चाहिए तो स्पेसिंग डाल सकते हो। अभी मैजिक देखो, increased is an high impact word. People, I like it. Don't use words like coordinated, scheduled, arranged, helped, assisted. नहीं, हाई इंपैक्ट वर्ड्स। बेटा अगर आपको हाई इंपैक्ट वर्ड्स बेस्ड एक और वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में यस लिखना। आई विल गेट अनदर सेपरेट वीडियो जो हार्वर्ड ने रिलीज किया है, जो अपने कॉलेज के सीवीज को उस बेसिस पे करता है, और जो दुनिया भर के एल्गोरिथम जिसके बेसिस पे सीवीज को आगे बढ़ाते हैं। तो वो हाई इंपैक्ट वर्ड्स में सेपरेट वीडियो लेके आ सकता हूं आपके लिए, ठीक है। इंक्रीज्ड एनुअल प्रोडक्ट सेल्स बाय 10% by designing, executing and measuring integrated multi-channel marketing, जो भी है, that increase powerful, ठीक है, awareness, generate new leads and nurture existing relationships। का मतलब क्या है? उसने exactly बताया उसने क्या किया। तो बेटा अगर आप देख रहे हो, when I say bullet points, इसमें salient करो, इसमें impact की बात करो, इसमें outcome की बात करो, बस। Don't say that you coordinated and scheduled and assisted। आपने क्या अचीव किया, समझो। मैं बहुत बेसिक सिली एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज यू वर्क एज एन एचआर रिक्रूटर, है एचआर रिक्रूटर, एंड बेटा आप बोलोगे सर मैं तो कोई पोजीशन क्लोज ही नहीं किया सर, मैं तो खाली काम ही करते रह रहा हूं। पर आपने कितने पोजीशंस पे काम किया है? सो वर्कड ऑन 50 पोजीशंस, 30 मैंडेट्स, 20 मैंडेट्स, एट व्हाट लेवल एंड व्हाट एवरेज सीटीसी। बस, दैट्स अ हाई इंपैक्ट स्टेटमेंट। That shows the kind of volume of work that you have done। बेटा आपको दो चीजें दिखानी है, या तो अचीवमेंट आउटकम दिखाओ या वॉल्यूम दिखाओ। वॉल्यूम तो दिखा दो यार, ठीक है। सो इवन अगर आपने कुछ सेल्स किया, आपने कुछ कन्वर्ट नहीं किया, यू लाइक सर मैं खाली करता था, मैं करती थी, मेरे को कुछ होता नहीं था। कितने क्लाइंट्स, ठीक है, कितना टर्नओवर, या उनका कितना पोर्टफोलियो साइज, कुछ तो लिखो यार। दैट्स इंपॉर्टेंट। आई वांट अ नंबर हियर। दिस इज व्हाट IIM ग्रेड्स हैव, दिस इज व्हाट हार्वर्ड्स एंड स्टैनफोर्ड्स एंड MIT के सारे बच्चों के पास होता है, जो आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, वर्कएक्स वाला डन। अभी आ गया आपके एजुकेशन सेक्शन, ठीक है। एजुकेशन सॉर्टेड है, इसी ऑर्डर में करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल, डिग्री, मेजर इफ एनी, माइनर अगर एप्लीकेबल है, ठीक है, ग्रेजुएशन का डेट, GPA इफ एप्लीकेबल, अवार्ड्स ऑनर्स इफ एप्लीकेबल। बहुत सिंपल फंडा है पीपल, मेरे हिसाब से खाली रिवर्स ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अच्छा बेटा सुन लो प्लीज, अगर आपका स्कूल कॉलेज का नाम वो सम लाला राम, चेला राम, केसर राम जो होता है, लिसन आई एम नॉट मेकिंग फन, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। या जैसे कि सेंट सेबेस्टियंस जनरल एकेडमी ऑफ जो भी ऐसा होता है ना यार, प्लीज मत लिखो। उस पे ना बोर्ड लिख दो, वॉज इट महाराष्ट्र बोर्ड, वॉज इट ICSE बोर्ड, वॉट इज CBSE बोर्ड, दैट्स इनफ। मतलब मेक इट स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। अगर कॉलेज का नाम बहुत लंबा है एंड IIT टाइप नहीं है, होता है ना, इट्स ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी लिख दो, अपना दिल्ली, कुछ तो ओवरऑल इंडिकेट करो, बस। दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। अगर एंड पीपल प्लीज रिमेंबर बेटा, व्हेन आई से GPA और परसेंटेज, ये इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत, पता नहीं क्यों हम सब की आदत है, हम लोग ऐसे लिखेंगे 73.678%। ओ भाई नो, जस्ट राइट डिस्टिंक्शन, दैट्स इनफ। फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, सेकंड क्लास, जो भी है, ठीक है बेटा। ये करके खत्म करो लाइफ में यार, ये सब नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट इरिटेट्स रिक्रूटर्स, समझ रहे हो? हमको वो नहीं करना। रिक्रूटर्स मतलब कॉलेजेस बेटा, कॉलेजेस भी आपके CV को देखते हैं, रिक्रूट ही कर रहे हैं ना, आपको कैंडिडेट बना रहे हैं। लेट्स गो। पहली बात तो बेटा एकेडमिक अचीवमेंट्स में कुछ लिखो। क्या क्या लिख सकते हो? गॉट एन एक्सेप्शनल ग्रेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो पीपल कम ऑन, ठीक है। साइंस टॉपर, इंग्लिश टॉपर, कुछ भी टॉपर, कहीं किसमें तो टॉप क्या रहेगा, या कंसिस्टेंटली टॉप 10 सोशल स्टडीज, देखो कुछ निकालो। अच्छा ओलंपियाड्स कुछ अगर किया हो कभी, तो मतलब कि बिकॉज यू ऑलवेज, इवन इफ यू डिड नॉट टॉप, रिलैक्स, बट यू टुक द ओलंपियाड्स, इंडियन ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, व्हाट सब्जेक्ट के ओलंपियाड्स, यू ऑलवेज गॉट 90 परसेंटाइल एंड अबव, कुछ तो लिखो यार। तो पीपल थिंक अबाउट इट। तो ओलंपियाड्स में कुछ कर दो, ठीक है। ओलंपियाड्स के बारे में कुछ लिख लो, जस्ट इन केस, इट विल ऑलवेज बी अ गुड थिंग। पीपल प्लीज रिमेंबर, इवन इफ यू हैव स्कोर्ड हाईली इन एग्जाम, ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर स्कोर्स for school and college। तो अभी some art exam or some kind of a state level exam, कोई special exam, ठीक है, कोई social exam,
कोई स्कूल की बाहर कोई लैंग्वेज रिलेटेड एग्जाम डालो, बट थिंक एंड पुट इट, डोंट मिस आउट ऑन इट. दिस विल स्टिल शो, लाइक आई सेड, वेराइटी इन योर CV, जो बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. ठीक है, चलो भाई, एकेडमिक हो गया, लेट्स मूव ऑन. अब बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एंड ये अभी मेरे सारे कॉलेज के बच्चे वॉचिंग इन द हाउस, क्या कॉलेज के क्या वर्किंग वाले भी वॉचिंग इन द हाउस, बेटा ये नोट डाउन करो, कुछ करो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग. क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, इनोवेशन, इनिशिएटिव, एंटर, एंटरप्रेन्योरियल, सब कुछ निकालता है ये. तो बेटा करना शुरू करो. ठीक है, सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ कमिटी इन स्कूल कॉलेज. अच्छा चलो, अभी वर्किंग पीपल इन द हाउस, हाय वर्किंग पीपल, टेक इनिशिएटिव यार. ठीक है, आप कुछ टीम लीड बन गए, प्रोजेक्ट लीड बन गए हैं, या फिर आपने कभी कोई HR इवेंट में हेल्प कर दिया, या यू लेड अ टीम फॉर समथिंग समथिंग. कोई स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स अप्लाइज टू एवरीवन, स्कूल कॉलेज वर्किंग पीपल आल्सो, कम ऑन. ठीक है, हेड बॉय हेड गर्ल जस्ट इन केस. ठीक है, हेल्प टू ऑर्गेनाइज, सुनो कितना मजेदार मस्त बात है. स्कूल कॉलेज फेस्ट ऑफ कोर्स, एंड कंपनी में कोई भी इवेंट्स यार, corporate events, informal events, festival events, there are tons of them. You have to do some. So people please remember, मैं ये इतना बड़बड़ गड़बड़ क्यों कर रहा हूं कि बेटा पूरा टाइम जब आप कैट की पढ़ाई कर रहे हो, you are aiming and garnering for IIMs and Blackie and nothing less. Please remember your profile should be at the back of your head. पूरा टाइम आपको सोचते रहना है प्रोफाइल के लिए क्या करूं यार, प्रोफाइल के लिए क्या करूं यार. ठीक है, CV में ऐसा, बिकॉज दिस इज आपका CV आपको कॉलेज में तभी घुसाएगा विच मेक्स यू स्टैंड अपार्ट, मेक्स यू स्टैंड हटके, वो जरूरी है. मेकिंग सेंस पीपल? सो आई होप दिस मेक्स क्लियर. चलो आ जाओ, स्किल्स एंड अवार्ड्स की बात करते हैं. ठीक है, तो ये सब मल्टीपल चीजें, आप इसमें से कुछ तो सिलेक्ट करो, आपका CV में 4 चांद लग जाएंगे. ठीक है, डिस्कस एनी अवार्ड्स दैट यू हैव रिसीव्ड, हाउ यू हैव अर्न्ड दिस रिकॉग्निशन. ठीक है, list out any relevant certifications, your mastery level of the systems you utilize. People, mastery level of systems you utilize. तो अभी मैंने वर्किंग पीपल इन द हाउस और माय कॉलेज के बच्चों जिनका टेक्निकल कोर्स चल रहा है, बेटा आप ना इसमें कुछ भी लिख सकते हो. मास्टरी लेवल की मतलब कि सपोज अगर आप कोडर हो, सपोज मैं बहुत वियर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, और आपको पाइथन आता है, ठीक है बेटा, इसमें यू कैन डेफिनेटली इंडिकेट स्टार्स 1 2 3 4 आउट ऑफ 5. यहां पे पीपल थोड़ा डिजाइनिंग भी आ रहा है, थोड़ा आपका CV इंटरेस्टिंग भी लग रहा है. ब्लैक एंड व्हाइट में करना, कलरिंग मत करना. और क्या 4 स्टार को डार्क कर देना, 1 स्टार को लाइट कर देना, मतलब 5 में से आपका लेवल 4 है. ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास पाइथन कुछ भी नहीं है बेटा, यू कैन यू नॉट से MS ऑफिस, कम ऑन. MS ऑफिस मतलब पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, एंड उसमें लगाओ यार 5 की सलमा सितारा स्टार, क्योंकि आपने मेहनत की होगी. सी मैंने कितने लगाए, 4 लगाए. ठीक है बेटा, दिस रिफ्लेक्ट्स योर स्किल्स, दिस शोज यू आर स्मार्ट. ठीक है, एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, बेटा सर्टिफिकेशंस पे देयर इज अ होल सेपरेट वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, प्लीज रेफर टू दैट. उसमें मैंने बताया है कि विच आर द सर्टिफिकेशन दैट यू हैव टू डू बिफोर योर MBA. अगर आप गैप ईयर में आपको क्या करना है, स्किल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, वो सब देखो. एंड हेलो, लिंक्डइन का भी वीडियो इसी चैनल पे मैंने बनाया है, तो प्लीज वॉच दैट. तो साथों साथ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी बन जाएगा, ये CV बना के लिंक्डइन पे डालना, एंड दैट्स द होल पैकेज. ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देख लो. CFA 100%, बेटा CFA करना है किसी भी, इट्स अ सर्टिफिकेट दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. तो लेवल 1 तो कर दो बिफोर योर MBA, लेवल 2 ड्यूरिंग, एंड लेवल 3 बाद में देखो. ठीक है, फ्लुएंट इन इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच. पीपल कुछ नहीं है तो बेटा लैंग्वेज ही सीख लो यार, दिस इज वेरी ऑसम. ठीक है, अच्छा इंग्लिश तो हेलो, दैट गोज विदाउट सेइंग, नोबडी इज आस्किंग योर मदर टंग एक्चुअली लिख लो, क्योंकि आजकल इंडिया में ये ट्रेंड चल पड़ा है. They are looking for regional speaking जनता a lot, which is awesome. तो गुजराती, मारवाड़ी, तेलुगु, तमिल, असमीज, जो भी लिखना है लिखो. ठीक है, that's important. People learn one language. तो स्पेनिश ले लो, मैंडरिन ले लो. ठीक है, फ्रेंच एंड जर्मन इतना काम में नहीं आने वाला है, तो वो देख लो. ठीक है, अच्छा सर्टिफाइड माइंडफुलनेस मेडिटेशन टीचर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है, बट पीपल समथिंग यू कैन राइट. एंड बेटा अगर कुछ नहीं है तो आई वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग ऑल द टाइम, कि यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ प्रोफाइल के लिए क्या करूं सर, प्रोफाइल को कैसे अनाउंस करूं सर, प्रोफाइल के लिए क्या, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो पीपल मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दे रखे हैं, इसमें से कुछ तो डालो. चलो पीपल, अभी ना बहुत कंटेंट दिख रहा है, आई एम सॉरी बट वेरी पावरफुल स्लाइड.
पीपल इतना याद रखना, योर सीवी विल ओनली लुक लाइक एन एसे एंड कुछ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा अगर आपने ये नहीं किया. इफ यू वांट अ सीवी एट द लेवल ऑफ IIM ब्लैकीज और वापस हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, ये करना है बेटा. आपको सब कुछ को क्वांटिफाई करना है. ठीक है, अब मैंने आपको खाली इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, नो ज्ञान, ओनली एग्जांपल्स. लेड माय स्पॉन्सरशिप टीम टू कलेक्ट 24 लाख एज स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 6 कंपनीज. ब्यूटीफुल. इसमें सब आ गया. इसमें सोचो इंटरव्यू में कितना कुछ बोल पाओगे. एंड पीपल, जैसे अमित सर ने ये कलरिंग किया है जो आपको पढ़ने में आ रहा है, थैंक गॉड स्क्रीन पे पढ़ने में तो आ रहा है बेटा, आप उसको बोल्ड करो, आप उसको अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो, कंप्लीटली ओके. ठीक है. कोऑर्डिनेटेड 20 इवेंट्स, कॉलेज फेस्ट, 4000 पीपल. अभी देखो बेटा 4000 पीपल ऐसे ही आ गए. आपने कार्तिक आर्यन को बुलाया था, 4000 उसको देखने आए, लेकिन आपने बोला सर 4000 का मैंने मैनेज किया. दैट्स गुड, because you're highlighting something. Performed an efficiency project for X company that improved production time by 5%, conducted an analysis of the employee satisfaction model, whatever, from 2500 respondents. सोचो पीपल, आप लोग बोलोगे सर मैंने खाली एक सर्वे किया, सर्वे के बाद कुछ नहीं. अरे कितने जनों ने सर्वे लिया. ठीक है. और डिजाइंड, सुनो, डिजाइंड अ 10 क्वेश्चनर सर्वे और अ 20 क्वेश्चनर. हाँ, वो अपने चैट जीपीटी किया था, पर आपने सोचा तो था, प्रॉम्प्ट तो लिखा था उसका. सुनो, ठीक है. एंड दैट वाज एडमिनिस्टर्ड टू 50 people, 100 people, 200, and so many responded. That's good. That's a conversion rate. ठीक है. Led my 15-member sports team and came in first position from among 15 schools. देख रहे हो, तो उसमें लीडरशिप भी आ गया, ये भी आ गया. सो क्वांटिफाइंग डेटा विल रियली ब्रिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ वर्क, एफिशिएंसी ऑफ वर्क, आपने कितना सीरियसली कोई चीज को लिया है. एंड बेटा ये बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाता है आपके बारे में. वेरी पावरफुल, बिकॉज दिस शोज लॉट ऑफ मैच्योरिटी. दिस इज अ फ्यूचर लीडर जो अभी से अपने काम को, बेटा ये स्पोर्ट्स टीम का एग्जांपल देख लो यार. स्पोर्ट्स टीम में मतलब कि ना, आपने खाली ये नहीं बोला केम फर्स्ट इन क्रिकेट टूर्नामेंट, नहीं. ठीक है. लेड माय कितना स्क्वाड या फुटबॉल या जो भी है, ठीक है, स्क्वाड, टीम, ग्रुप, एंड देन अमंग 15. ये देखो, आपने ये भी सोचना, आपने हाईलाइट करना जरूरी समझा. दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. बहुत बढ़िया स्किल है सर. ठीक है. सो पीपल, कैन वी प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है. चलो भाई. ओ हाँ पीपल, बहुत ऑसम अनाउंसमेंट. इसके बाद और भी है, अभी रेज्यूमे सोर्सेज बाकी है. पीपल, ब्रांड न्यू बैच जस्ट फॉर मेरे वो सारे रॉक स्टार्स जो अभी तक डाउट में है कि सर मैं लेट तो नहीं हूं. तो बेटा आप लेट नहीं हो, आप अभी से शुरू कर सकते हो, बट बेटा अभी कमर कस के शुरू करना है. सो वेलकम टू द टाइटन स्क्वाड बैच. बेटा इसमें ऑब्वियसली मैं योर्स ट्रूली पूरा का पूरा VARC ले रहा हूं आपके लिए. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यूज माय कूपन कोड माय सरनेम ROHRA, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा. बेटा डेफिनेटली कोई भी क्वेरी हो, कंसर्न हो, रीच आउट टू मी. मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मेरे कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट थे, मेरे को DM करो एंड आस्क मी एंड टॉक टू मी. डोंट वरी पीपल, प्लीज रिमेंबर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मतलब पूरा OTT का सब्सक्रिप्शन है. यू गेट एक्सेस टू ऑल बैचेस, all timings, all the mocks, all the material, all the teachers. Remember, ऐसा नहीं है कि आप खाली इन तीनों से जबरदस्ती पढ़ोगे, नहीं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है. अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक पूरा दिन लाइव लेक्चर्स चलते हैं. द बैचेस डोंट गेट ओवर इन 3 months and 4 months. बेटा ना, हम पढ़ाते रहेंगे. ओमेट्स तक एवरीथिंग इज कवर्ड. और कुछ है, ऑसमनेस है. ठीक है. एंड यू हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी. रिकॉर्डिंग्स देखो, लाइव लेक्चर्स देखो, एनोटेटेड नोट्स मिलेंगे. यहां पे यू गेट 2 options of notes, annotated and non-annotated as well. तो अगर आपको लगता है टीचर कुछ ज्यादा ही खचर पचर करता है नोट्स पे, बेटा बिना आपको मार्किंग्स के भी मिलेगा. जस्ट इमेजिन. कोई भी और क्वेरी हो मेरे को पक्का रीच आउट करना पीपल. लेट्स 100. अभी आई एम जस्ट टेलिंग दोस किड्स जिनको अपने CV से खुशी नहीं है. ठीक है. कौन से बच्चे मी लगाओ चैट में. ठीक है. जिनको लग रहा है सर कुछ नहीं है लिखने के लिए, ना मैं हेड बॉय था, ना मैंने कॉलेज फेस्ट किया, मैं तो कॉलेज जाता ही नहीं था, ऑफिस में सर मैं चुप करके बैठा रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता. अभी सुनो, ये सब डालो. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम नाउ. बेटा NGO करो यार, ज्वाइन करो, फिर कुछ तो करना पड़ेगा. ठीक है. डू नॉट ज्वाइन NGOs जस्ट फॉर द सेक. नो ब्रो. ठीक है. दैट टू राइट बिफोर है, और ये मत करना कि आपका MBA का आप समझ गए, आप IIM अहमदाबाद पहुंच गए इंटरव्यू के लिए, और आपका इंटरव्यू मार्च में है, और आपने ज्वाइन किया NGO फेब में या जैन में. सॉरी, वो दिख जाएगा कि आप उल्लू बना रहे हो. ठीक है.
तो बेटा प्लीज 6 मंथ्स तो पहले ज्वाइन करो यार, 6 मंथ्स तो कुछ काम करके दिखाओ, ठीक है। एसोसिएशन विद एनजीओज, जस्टिफाई अ चेंज दैट यू हैव ब्रॉट इन द सोसाइटी, कुछ तो यार, ठीक है। सो हेल्प ट्रांसफॉर्म, यू नो, एक्टिव वाज एन एक्टिव पार्ट, या यू नो मैनेज टू गेट स्पॉन्सरशिप्स, कुछ तो, ठीक है। इवन इफ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट सिग्निफिकेंट चेंज बीइंग डन इन अ शॉर्टर स्टिंट ऑफ टाइम, ठीक है, 3 मंथ्स भी आई एक्सेप्ट, लेकिन कुछ बहुत बड़ा किया आपने यार, ठीक है। आपने कोई सिटी लेवल पे किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, स्टेट लेवल पे किया, दैट्स वेरी गुड यार, ठीक है। तो पीपल एनजीओ में करना है, अगर कुछ कुछ भी और नहीं है तो ये करो। चलो ऑप्शन दे रहा हूं, मेरे टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों, आगे वॉलंटियर कर लो यार, ठीक है। वॉलंटियर मतलब प्योरली यू आर जस्ट हेल्पिंग, एनजीओ यू आर वर्किंग, ठीक है। लेकिन वॉलंटियरिंग में, ठीक है, बी स्कूल वुड लाइक टू सी इफ यू आर एन एंथुसियास्ट एंड लाइक टू टेक अप एडिशनल। बेटा वॉलंटियरिंग में देयर इज नो रिटर्न, नो मनी, नो बेनिफिट, नो नथिंग, नो क्विड प्रो क्वो, समझ रहा है। तो ये देखेंगे कि आप कितने चैरिटेबल हो और आप कितना खुशी खुशी भी काम करने को, आप आलसी नहीं हो बेसिकली, देखो, ठीक है। सो प्लीज अवॉइड इंक्लूडिंग वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज एट हाई स्कूल लेवल, ड्यूरिंग और आफ्टर कॉलेज डेज शुड बी गुड, मतलब कॉलेज के बाद वॉलंटियरिंग दिखाओ बेटा, क्योंकि स्कूल में तो करते ही थे यार, स्कूल में आपको ऑप्शन नहीं था, है कॉलेज में देखो। एंड वर्क एक्स वाले पीपल देयर इज अ लॉट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज दैट योर कंपनी डेफिनेटली अंडरटेक्स, बी अ पार्ट ऑफ इट, ट्राई एंड गेट अ सर्टिफिकेट आउट, दैट विल सील द डील, सबसे ज्यादा बेस्ट, ठीक है पीपल। वॉलंटियरिंग भी हो गया, चलो भाई नाउ पीपल एक्स्ट्रा करिकुलर, अभी समझो कुछ भी नहीं जम रहा है मेरे बच्चों का, ठीक है, ना वॉलंटियरिंग ना एनजीओ, सो आई एम जस्ट टू बोर्ड, तो ये करो बेटा, टोस्ट मास्टर्स क्लब गूगल करो, इसी वक्त गूगल करो जाओ एंड ज्वाइन करो, बहुत मस्त चीज है, आपकी सीवी को बहुत एनहांस करेगी, ठीक है। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, डुओलिंगो इज योर प्लेस टू बी, बेटा ये से आपका सीवी प्लस लिंक्डइन, 4 चांद पक्का, प्रॉमिस, इट विल बी टू अमेजिंग, ठीक है। सो पीपल दोनों हो सकता है, ज्वाइन अ क्लब, एनी काइंड ऑफ क्लब, मतलब नॉट क्लबिंग, क्लब मतलब लायंस क्लब, रोटरैक्ट क्लब, यू नो लोकल क्लब्स विच यू नो हेल्प ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, ऐसे कुछ करके क्लब्स विच डू चैरिटेबल वर्क, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एचआर टीम एट योर वर्क प्लेस, ठीक है। पीपल इवन इफ यू आर एन एक्टिव पार्ट ऑफ योर, अभी मैं मुंबई में रहता हूं तो मेरा वो थिंकिंग है, मेरी बात सुन लो, ऑफ योर लोकल गणपति मंडल, और यू आर से इन बंगाल एंड दुर्गा पूजो के टाइम पे, यू नो दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, यू आर वॉलंटियरिंग, यू आर डूइंग लीडरशिप, यू आर हेल्पिंग आउट, यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, भक्ति के नाम पे है, भले भगवान जी के लिए, आई नो, बट दिस इज गुड, दिस इज अ स्किल आई वुड लव फॉर यू टू एनहांस, पीपल प्लीज पुट इट, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है कैसे आप जो स्पेयर टाइम में करते हो कैन रियली हेल्प एनहांस योर सीवी ब्यूटीफुली, ठीक है पीपल। अच्छा अभी यार ये बेस्ट चीज है बेटा, ये आपको पैसे भी दिलाएगी, हाउ अबाउट दैट, फेलोशिप कर लो, ठीक है। फेलोशिप मतलब वेरियस फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, तो बेटा फेलोशिप ना इंटर्नशिप से छोटा होता है, देयर इज फेलोशिप, इंटर्नशिप एंड देन फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब। तो फेलोशिप से बेटा यंग इंडिया फेलोशिप है, टीच फॉर इंडिया, लैम्प, क्या बढ़िया चीज है यार लैम्प, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू एमपी, भाई सुपर्ब है। इसका क्राइटेरिया है यू गेट पेड गुड मनी, दिस इज फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, 3 सेशंस मतलब वो मॉनसून सेशन, समर विंटर सेशन, ऐसा कुछ तो है। पीपल यू विल बी असिस्टिंग इन पॉलिसी मेकिंग, ये अगर आपको हो गया आपको पैसे भी मिलेंगे, यू विल, एंड पॉलिटिक्स, थिंक अबाउट इट, ठीक है। बट पीपल इट्स ऑल अ मैटर ऑफ ओपनिंग द वेबसाइट एंड क्लिकिंग अप्लाई, बस बेटा अब नो मोर एक्सक्यूजेस, स्टार्ट डूइंग, इतने आइडियाज दे दिए मैंने आपको, ठीक है। दिस इज द रिचेस्ट एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, डिफरेंशिएट्स यू, बस खत्म बेटा। इफ यू आर अ फेलो मेंबर ऑफ सम चार्टर या सर्टिफाइड फेलो, बहुत बढ़िया, दिस इज व्हाट एमबीए कॉलेजेस वांट, ठीक है। सो पीपल अब अगर जेन्युइनली मजा आ रहा है और मोटिवेट हो जाए मेरे बच्चे, अमित सर के लिए दिल लगना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो भाई पीपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस खत्म, इसके बाद में वीडियो, तो जो मैंने आपको बिगनिंग में प्रॉमिस किया था, हियर इज योर मास्टर लिस्ट ऑफ सोर्सेस, ये है आपके सारे के सारे रेज्यूमे मेकिंग वेबसाइट्स, ये सारे के सारे वेबसाइट्स में फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, ये विल क्रिएट योर रेज्यूमे लाइक दिस, जहां पे आपको टेम्पलेट, फॉर्मेट, फॉन्ट सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, आपको खाली फिल इन द ब्लैंक्स, बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना पड़ेगा, वो तो नहीं करेंगे, ठीक है। एनी ऑफ दिस यू कैन यूज, ऑल ऑफ दिस इन्फो जनरली मेरे इंस्टाग्राम कैप्शंस पे रहते हैं, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट सच काइंड ऑफ हैक्स एंड प्रोफाइल लाइफ एनहांसिंग इंफॉर्मेशन।
I will leave you with a very powerful saying because ये बहुत बढ़िया लगी, ठीक है. It always seems impossible until it is done. Mr. Nelson Mandela ने. So बेटा stop saying impossible. It is very much possible. अब करो. Enough is enough. No more excuses. चलिए. थैंक यू सो मच पीपल. डिड यू एंजॉय द वीडियो? ठीक है, तो बेटा अगर मजा आया, समझ आया और मोटिवेट हो गए, लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब रहना. आई विल गेट अ लॉट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. इन केस यू वांट समथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम मी, कमेंट्स में लिखो कि आपको मेरे से कौन से वीडियोस चाहिए. आई विल क्रिएट एंड गेट. डोंट फॉरगेट कैट 2025 एंड ओमेट्स के लिए भर भर के एकेडमिक वीडियोस भी आ रहे हैं. स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर. दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.